हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू। आज हम अपनी क्लास में आपको हिंदी की मात्राओं का रिवीजन कराएंगे। अब तक आपने मात्राओं का ज्ञान आपको हो चुका है कि आ छोटी बड़ी की मात्रा कैसी होती है। तो पहले हम लोग अपनी क्लास में कैसे सीखते थे। अ की मात्रा आप जानते हैं कोई मात्रा नहीं होती है, तो हम इसके नीचे डैश लगाए हैं। आ की मात्रा होती है एक खड़ी पाई। छोटी की मात्रा होती है किसी अक्षर के आगे एक खड़ी पाई और उसकी ओढ़नी उल्टी उड़ाएंगे और जल्दी से पढ़ेंगे। तो छोटी बड़ी की मात्रा कैसी होती है, एक खड़ी पाई उसकी ओढ़नी सीधी लगाएंगे और देर में पढ़ेंगे। तो बड़ी छोटा हो किसी अक्षर के नीचे लगाएंगे और जल्दी पढ़ेंगे, और बड़ा हो किसी अक्षर के नीचे लगाएंगे सीधा तो पढ़ेंगे हम बड़ा हो और देर में पढ़ेंगे। री की मात्रा किसी अक्षर के नीचे लगाते हैं और ए की मात्रा किसी अक्षर के ऊपर एक कुंडी लगाते हैं तो हम ए पढ़ते हैं। ए की मात्रा किसी अक्षर के ऊपर दो हुंडी लगाते हैं तो हम ए पढ़ते हैं। ओ की मात्रा एक खड़ी पाई और एक हुंडी। औ की मात्रा एक खड़ी पाई और दो हुंडी। और अंक की मात्रा कैसी होती है, अंक की मात्रा होती है किसी अक्षर के ऊपर एक बिंदी और आह की मात्रा होती है किसी अक्षर के बगल में दो बिंदी। तो आपने ऐसी मात्रा सीख ली है। अब हम आपको आज नए तरीके से सिखाएंगे, आपको उसे सीखना है और उसको लर्न करना है। ओके, देखिए हमने आपको मात्राएं सिखाई हैं। पहले हम आपको बताए हैं अ की मात्रा कुछ भी नहीं होती है और आ की मात्रा होती है एक खड़ी पाई। छोटी की मात्रा एक खड़ी पाई और उसकी ओढ़नी उल्टी उड़ाई जाती है और जल्दी से पढ़ते हैं। बड़ी की मात्रा एक खड़ी पाई उसकी ओढ़नी सीधी उड़ाई जाती है और थोड़ी देर में पढ़ते हैं। छोटा ओ की मात्रा जल्दी से पढ़ते हैं, बड़ा ओ की मात्रा थोड़ी देर में पढ़ते हैं। और री की मात्रा ए की मात्रा कैसी होती है बच्चों, एक हुंडी होती है किसी अक्षर के ऊपर एक हुंडी। ए की मात्रा कैसी होती है किसी अक्षर के ऊपर दो हुंडी। ओ की मात्रा एक खड़ी पाई और एक हुंडी। औ की मात्रा एक खड़ी पाई और दो हुंडी। अंक की मात्रा किसी अक्षर के ऊपर एक बिंदी। आह की मात्रा दो बिंदी किसी अक्षर के बगल में। ओके, आप इस तरह पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अ क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए ओ औ अंग आह। इसको आप 2 टाइम राइट करेंगे और अच्छे से इसको सीखेंगे कौन सी मात्रा किसकी है। तो बच्चों हमने आज आपको इस तरह की मात्राएं सिखाई हैं। अब हम ये जो हमारा ये है स्वर, इसको कहते हैं अ आ इ ई को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्वर वर्ण। आपने अ आ इ ओ क ख ग घ पढ़ा है ना, 3। इसको हम मात्राओं के रूप में इसका सिंबल लगा के और क ख ग घ के ऊपर लगा के लिखते हैं। आज हम आपको ये भी तरीका सिखाएंगे। देखिए हमने आपको अ आ की मात्रा सिखा दी है ना। अब हम ये आपको क, यही मात्रा को हम क के ऊपर लगा के आपको दिखाएंगे। क्या है बच्चों, ये क पे क बोल रहे हैं तो क पे कौन सी मात्रा आ रही है स्टूडेंट, अ की मात्रा आ रही है ना। तो आप जानते हैं अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसीलिए हमने अ पे कुछ भी नहीं लगाया है। क्योंकि हम जब क बोलते हैं क प्लस अ तो क्या बनता है बच्चों, क प्लस अ तो बनता है क। क्या बनता है अ। तो हम क में हर क ख ग घ में अ आता है, बिना अ के हमारा अक्षर पूरा नहीं होगा। अगर हम क में अ निकाल देंगे तो हमारा अक्षर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसको हम अगले क्लास में आपको सिखाएंगे। तो हमने आपको बताया ना क में अ आता है। क में क्या आता है बच्चों, अ की मात्रा आती है। जैसे हमने आपको 2 वर्ण 3 वर्ण 4 वर्ण के शब्द पढ़ाए थे ना बिना मात्रा वाले, तो हमारा अ की मात्रा हुई। ठीक है, अब हम क पे आ की मात्रा लगाएंगे। क पे आ की मात्रा का। क पे छोटी की। क पे बड़ी की। क पे छोटा ऊ कू। और क पे बड़ा ऊ कू। क्या लगाएंगे बच्चों, क पे बड़ा ऊ कू। क पे री क्री। क पे ए के। क पे ऐ कै। क पे ओ क्या पढ़ेंगे, को। क पे औ कौ। क पे अंग कंग। क पे अह कह। इसी तरह हम क ख ग घ में अपने क पे पूरा अ से लेके अह तक की मात्रा लगाएंगे और ख पे भी इसी तरह हम लगाएंगे। इसी तरह हम ख पे भी लगाएंगे।
जैसे हमने क पे लगाई है पूरी मात्रा, पहले हमने पूरी मात्रा सीखी, अब हम उसको अपने क ख ग घ अंग जितनी हमारी है क से ज्ञ तक सब पे इस तरह की मात्रा लगा के सीखेंगे, उसका साउंड पढ़ेंगे। पहले तो हम ख पे की मात्रा पढ़ेंगे, ख पे मात्रा लगा के। तो हमने आपको पढ़ाया है ना, ख में अ आ रहा है तो अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसीलिए हम सिर्फ हमने क्या लिखा है ख, और आ की मात्रा लगा के बनाएंगे खा। ख पे छोटी खी, ख पे बड़ी खी, ख पे छोटा उ खू, ख पे बड़ा उ खू, ख पे री ख्री, ख पे ए की मात्रा खे, ख पे ऐ की मात्रा खे, ख पे ओ की मात्रा खो, ख पे औ की मात्रा खाओ, ख पे अंग की मात्रा खंग, ख पे आ की मात्रा खह। इसी तरह आप ग पे भी लिखेंगे। इसी तरह जैसे अपने आपको क और ख सिखाया है, इसी तरह आप ग पे भी लिखेंगे। ग पे आ की मात्रा गा, ग पे छोटी गी। इसी तरह आप पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, हमने जैसे अभी आपको अ से अ तक की मात्रा सिखाई है ना ऊपर, इसी तरह आप क लिखेंगे और पूरी अ तक की मात्रा उसके ऊपर लगाएंगे। क के ऊपर जैसे अ की मात्रा आ की छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसकी मात्रा पूरा क पे लगाएंगे, फिर ख पे लगाएंगे, फिर ग पे लगाएंगे, फिर घ पे लगाएंगे, और फिर अंगा पे नहीं लगाएंगे। च पे लगाएंगे, छ पे लगाएंगे, इस तरह आप लगाएंगे। ओके, और लगाकर इस तरह सीखेंगे। और आज हम आपको कुछ अभ्यास सिखा रहे हैं। हमने आपको मात्रा सिखा दी है, अब मात्राओं से बने अक्षर भी आपने सीख लिया है। तो यहाँ हमने कुछ मात्रा वाले शब्द दिए हैं जिसमें हमने मात्रा नहीं लगाई है, और आपको इन मात्राओं के साथ आपको इसको मैचिंग करना है, मिलान करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स? मिलान करना है। हमने क्या लिखा है बताइए? र ल, रल। रल होता है? नहीं होता है ना। इसमें क्या बनेगा बच्चों? रेल। क्या बनेगा? रेल। तो आप इसमें देखिए ए की मात्रा कहाँ है, ध्यान से देख के बताइए। ए की मात्रा कहाँ है? ये हमने क्या बनाया इसको? रेल। तो हम इसमें मिला देंगे रेल में, पहले लिखेंगे। अभी क्या लिखा है? चढ़िया। चढ़िया बनता है कि चिड़िया बनता है? च पे छोटी लगेगा ना, चिड़िया। क्या बनेगा? चिड़िया। तो आपकी छोटी की मात्रा कहाँ है? यहाँ है, इसको हम चिड़िया मिला दिए। ठीक है, ये हम इसको क्या बनाए? चिड़िया। चिड़िया बनता है, और हम चिड़िया में छोटी की मात्रा मिला दिए। अब क्या है बच्चों? ये है चूहा। चूहा होता है कि चूहा होता है? चूहा होता है ना, जब पे बड़ा हो चूहा, तो हम इसको इसमें मिला देंगे। अबे क्या है? कगन। कगन होता है कि कंगन होता है? क्या होता है बच्चों बताइए? कंगन। क पे अंग की मात्रा लगती है, कंगन। तो हम किस में मिला देंगे इसको? अंग की मात्रा में। अबे क्या लिखा है हमने? लड़का। इसमें हमने तो लगा ही दिया मात्रा, तो हम इसमें इसको किस में मिला देंगे बच्चों? लड़का को आ में। ठीक है, आपको मात्राओं का ज्ञान हो गया है, तो इसको आप अच्छे से मैचिंग करके हमें क्लास में दिखाइएगा। हमने आपके लिए कुछ वर्कशीट तैयार किया है जिसमें हम देखें कि आपको क्या क्या कौन सी मात्रा आ गई है। अब हमने आपके लिए एक और मैचिंग दिया है। क्या दिया है बच्चों? मैचिंग। देखिए, हमने आपको एक जैसी आवाज वाले कुछ शब्द लिखे हैं जिसमें एक सी ध्वनि निकलती है, एक सी मात्रा वाले कुछ शब्द दिए हैं। उसको आप एक सी ध्वनि जिसमें एक सी आवाज निकलेगा, एक सा साउंड, उसको आपको मिलाना है। जैसे हमने इस पे क्या लिखा है? स पे ऐ की मात्रा शैर, शैर। तो दूसरा शैर कहाँ है? दूसरा ऐ की मात्रा वाला साउंड कहाँ है बच्चों? ये देखिए, ब पे ऐ की मात्रा बैर। तो हम इसको कैसे इसमें मिला देंगे, कैसे बताइए? एक सी मात्रा है ना, शैर और बैर। शैर और बैर को हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अब हम दूसरा खाता। ख पे आ की मात्रा खाता, और ज पे आ की मात्रा जाता, जाता। तो खाता और जाता में एक सा सुनाई दे रहा है ना, दोनों में आ की मात्रा सुनाई दे रही है। तो हम इसको क्या करेंगे? ऐसे खाता और जाता को मिला देंगे। ठीक है, एक सा साउंड वाले शब्द को आपको मैचिंग करना है। ये क्या लिखा है बच्चों? तपे ओ की मात्रा तो, तपे आ की मात्रा ता, तोता। तोता को आप किस में मिलाएंगे बताइए? तोता। तोता को हम मिला देंगे यहाँ लोटा में। देखिए, तोता और लोटा दोनों में एक सा साउंड सुनाई दे रहा है, ओ की मात्रा का साउंड। ओ की मात्रा का साउंड सुनाई दे रहा है, तो तोता और लोटा को हम इस तरह मिला देंगे। ये क्या लिखा है बच्चों? आ अंग, ग पे बड़ा गु, र
अंगूर। इसमें कौन साउंड सुनाई दे रहा है? अंग ग पे बड़ा उगू र अंगूर, एक से साउंड। और ये लंग ग पे बड़ा उगू र लंगूर। तो हम अंगूर और लंगूर को एक साथ मैच कर देंगे क्योंकि दोनों का साउंड एक जैसा है। ठीक है, अब ये क्या लिखा है? ना द पे बड़ी दी नदी और स द पे बड़ी दी सदी, नदी और सदी।